तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पैरा मेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस क्लास में देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संधि चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसका थ्योरी एकदम बेसिक्स से पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप सभी के लिए पूरा NCERT बेस्ट पढ़ा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा कि इतना छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उनके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आए और आने वाले उनकी याद में खुश रहो, कल किसने देखा अपने आज में खुश रहो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कल क्या पढ़ेगा उसके बारे में नहीं सोचिए, जो अभी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं तो इसको एकदम अच्छे से पढ़िए एवं नोट करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया है संधि। तो संधि कहते हैं किसको है? तो देखिए, संधि को डिफाइन करना है तो देखिए, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, या संधि को कई और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि संधि का साधारणतः अर्थ होता है कि देखिए मेल। संधि का साधारणतः अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि देखिए इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे महा प्लस इस, देखिए हम आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। जैसा कि देखिए, इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं। महा प्लस इस, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो आपका महस बन गया, दो वर्ण है, दो वर्ण के मेल से बन गया। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन से देखिए बन जाएगा सज्जन। तो इसी तरह से दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो चलिए संधि के देख लेते हैं भेद कितने हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? तीन भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि होते हैं। स्वर संधि के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि के बारे में डिटेल्स से जान लेते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो इसके बारे में कुछ देखिए। सबसे पहले तो स्वर संधि कहते किसको है? तो स्वर संधि कहा जाता है जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि स्वर संधि है, तो दो स्वर वर्ण मिलने से जो विकार पैदा हो उसको क्या कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। जैसे शिव प्लस आले, जैसे शिव प्लस आलय क्या हो गया? शिवालय हो गया। तो इसी प्रकार से क्या हो गया? स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया। जैसे शिव, इसमें भी देखिए ओ आ रहा है और यहाँ भी है, तो क्या हो गया? शिवालय। शिवालय क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। देखिए, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि एवं आयादी संधि, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि के दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दीर्घ संधि कहते किसको है? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ओ आ दीर्घ ई हर्ष ई दीर्घ ई हर्षऊ दुर्गो आपस में मिलते हैं तो स्वर्ग दीर्घ संधि होता है। क्या होता है? स्वर्ग दीर्घ संधि होता है जब ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्षऊ दुर्गो ये सब आपस में मिलते हैं तो कौन से संधि बनता है? स्वर्ग दीर्घ संधि बनते हैं। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा? देखिए, ट्रिक एकदम सिंपल से आसान रख लेंगे। बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा आएगा बीच में देखिए आ आएगा, दीर्घ ई आएगा या दुर्गो आएगा। जैसे परम प्लस, देखिए परम प्लस अनु क्या हो गया? परम। इसमें ओ आ रहा है, ओ की मात्रा आ रहा है, ओ आ रहा है, और इसमें भी ओ, जब ओ प्लस ओ कीजिएगा तो क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। तो क्या आ गया? बड़ी की मात्रा आया आ, तो परम प्लस अनु क्या हो गया? परमाणु हो गया। उसी प्रकार से देखिए, रवि प्लस इंद्र, देखिए रवि ई प्लस इंद्र, रवि ओ आया। देखिए, इसमें ओ आ रहा है लास्ट में, इसमें ओ आ रहा है तो ओ रवि आ प्लस इंद्र। देखिए ई, इसको जब जोड़िएगा तो क्या आएगा? देखिए, बड़ी की मात्रा दीर्घ आएगा। क्या आएगा? दीर्घ आएगा, जैसा कि हम आपको स्लाइड में शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर, तो उसी प्रकार से देख लीजिए, भानु प्लस उदय क्या आ गया? भानुदय। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ओ प्लस ओ से क्या होता है? आ होता है, और इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया हिम प्लस आंचल, हिमाचल हो गया। इसी प्रकार से आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिएगा, मतलब कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि किसको कहा जाता है? गुण संधि जब ओ या आ के पश्चात ई दीर्घई हो तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ओ या आ के साथ हर्षऊ दुर्गऊ हो तो ओ हो जाता है। ओ आ के पश्चात री हो तो अरा हो जाता है। क्या होता है? अरा हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो गुण संधि के बारे में, तो गुण संधि के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ओ प्लस ई होगा, ओ प्लस, देखिए ओ प्लस ई को जब की जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ये होता है। जैसा कि आपको स्लाइड पर शो कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पर कि ओ प्लस ई को जब डिफाइंड करेंगे तो क्या हो जाता है? ओ प्लस ई को जब डिफाइंड कर ए हो जाता है, और ओ प्लस दीर्घई को भी डिफाइंड कर जब करेंगे तो ए हो जाता है। देखिए आ प्लस ई को भी जब करेंगे तो उसके बाद क्या होता है? ए हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र, और महा प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो गया। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसको कहते हैं? जब ओ आ के साथ ए मिलाए जाए तो अ हो जाता है। क्या होता है? अ हो जाता है। जैसे ओ आ के साथ करा मिलाया जाता है तो वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। अ हो जाता है, ठीक। तो इसका देखिए आपको हम लिख करके बता देते हैं कि वृद्धि संधि कैसे हो जाता है। जैसे ओ कह रहा है ओ आ के साथ जब ए को मिलाया जाता है, ओ या अ के साथ, तो देखिए सबसे पहले आपको तो ओ के साथ कर रहा है तो ओ प्लस, देखिए ए को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ हो जाता है, अ होता है। देखिए यहाँ पर बीच में अ हो रहा है, तो इसी प्रकार सदा प्लस ए क्या हो गया? सदैव हो गया। एट प्लस एक क्या हो गया? एक हो गया। एक एट प्लस एक हो गया। वन प्लस औसत क्या हो गया? वन औसत हो गया। इस प्रकार से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जैसा कि आपको स्लाइड में भी शो कर रहा है। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। और ट्रिक से कैसे याद रखिएगा कि बड़ी देखिए अ हो जाएगा, और अ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और तो ये जिसमें भी ओ होगा तो आप लोग याद रख लीजिए बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यन संधि। यन संधि ई दीर्घई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो अ, विजातीय स्वर अ, हर्षऊ दुर्गऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो ओ, री के पश्चात अन्य स्वर हो तो र हो जाता है। क्या होता है? र। जैसे अट्रिक से याद रखिएगा, जिसमें अ ओ र के पहले आधा शब्द लगेगा, और क्या हो जाएगा? यन संधि हो। जैसे अति प्लस अधिक क्या हो गया? अत्यधिक हो गया, अत्यधिक। और वी प्लस आपका क्या हो गया? व्यापक हो गया। जैसा कि आप लोग को हम स्लाइड में शो करा रहे हैं, आप लोग इसको देख करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अयादी संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट अयादी संधि। देखिए अयादी संधि के बारे में, जैसे ए के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अय हो जाता है। क्या होता है? तो ए के साथ अन्य स्वर मिलाने पर आय हो जाता है। ओ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अब हो जाता है। ओ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अब हो जाता है। ट्रिक से इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए ट्रिक से ए अ ओ की मात्रा नहीं आती अधिकतम 3 अक्षर का शब्द, जैसे नए प्लस, देखिए नए में ए आ रहा है, ये आ रहा नए प्लस अन, इसमें ओ आ की मात्रा आ रहा है, तो नए प्लस अन क्या हो गया? नयन हो गया। गे प्लस क्या हो गया? गायक हो गया, गायक हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में और आपका एग्जांपल है, देखिए प प्लस अन क्या हो गया? पवन हो गया। और इसको हम स्लाइड में भी आपको शो करा रहे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर इसी तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें एवं लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। तो देखने के लिए वीडियो को अंत तक धन्यवाद, एवं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।